इस क्लास में देखिए हम कक्षा 12वीं का फिजिक्स के पेपर के लिए फिजिक्स का एक बेहतरीन सा प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे। देखिए आप सभी इस प्रश्न पत्र को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% श्योर है कि आप सभी 70 अंक में से 60 से 65 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और 100% गारंटी लेती हूँ कि आप सभी 60 से 65 नंबर से कम नंबर नहीं लाएंगे, बल्कि आप सभी इससे ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। ठीक है, प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना होता है? तो इसका आपका आंसर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा सा नंबर का। ठीक है, दूसरा है कि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। इसका आंसर है आपका ऊर्जा। ठीक है, इसमें आएगा आपका ऊर्जा। तीसरा है धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका आंसर है कुंडली के तल के लंबवत। ठीक है, कुंडली के तल के लंबवत, 12 नंबर का राइट आंसर रहेगा। चौथा है निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल का सूत्र है। इसका आंसर है आपका C=√μ0 आपका ये रहेगा सारा μ0/ε। ठीक है, ये वाला। पांचवा है प्रकाश की तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न परिघटना से नहीं मिलता। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। और छठा है एक कण का द्रव्यमान m तथा वेग v है, उससे संबंधी डी ब्लागली तरंगदैर्घ्य होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका इधर है। देखिए तो इसका आंसर आपका रहेगा m/h/v, 10 नंबर का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई डैश होती है। तो कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर। दूसरा हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयन ऊर्जा डैश होती है। तो इसका आंसर है आपका 13.6 मीटर टन। ठीक है, इसके बाद में समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कलांतर डैश होता है। इसका आंसर रहेगा आपका 2π। और चौथा है वायु का बुलबुला जल के भीतर डैश लेंस जैसा व्यवहार करता है, अवतल लेंस के जैसा। और पांचवा व्यतिकरण में डैश का पुनः वितरण होता है। किसका? ऊर्जा का। और छठा है अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर डैश है, घटता। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है सही जोड़ी। पहली जोड़ी है किरचॉफ का विद्युत धारा संबंधी नियम, यह आपका आवेश संरक्षण का नियम। दूसरी है लॉरेंज बल, इसकी जोड़ी है आपकी QV sin थीटा। तीसरे दृश्य प्रकाश आपका हेनरी बेकेरल। ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी है। गामा किरणें आपकी कौन सी है? ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, ये तीसरी जोड़ी आपकी ये रहेगी। ठीक है, और गामा किरणें है आपकी ये वाली, मैंने यहाँ पे गलती से लगा दिया, ये आपकी चौथी है। ट्रांसफार्मर की आपकी जोड़ी रहेगी अन्योन्य प्रेरण और प्रेरित विद्युत वाहक बल -d∅/dt। चलिए तो जोड़ी के यहाँ पे मैंने नंबर डाल दी है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए
पहला है आपका 1 kWh 1 जूल में क्या संबंध है। तो देखिए इसका आंसर आपका रहेगा 1 kWh इक्वल आपका होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। देखिए दूसरा है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम इंटू मीटर। और तीसरा है किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की। चौथा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दशा क्या होती है, ऋणावेश से धनावेश। इसमें आएगा आपका ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है। और पांचवा है समय परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा का मान लिखिए। इसका आंसर है विस्थापन धारा। विस्थापन धारा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। पहला है सत्य शक्ति का हीलियम नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, ये आपका असत्य है। तीसरा है चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है, ये सत्य है। प्रति चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, यह आपका सत्य है। और परम शून्यता पर अर्धचालक कुचालक जैसा व्यवहार करते हैं, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखिए इस प्रश्न पत्र की पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप कांटेक्ट कर लीजिए। और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट आप ज़रूर कीजिएगा, आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की सीमाएं लिखिए। विद्युत आवेश के मूलभूत गुण लिखिए। 7वां है कुल मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। 8वां वाटहीन धारा किसे कहते हैं, क्या हम इसे व्यवहारिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। 9वां है ऊंचाई ट्रांसफर एवं अपचाई ट्रांसफर में अंतर लिखिए। और चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिनके 100% श्योर आपके परीक्षा में आने के चांस हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए। चलिए इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके गुण लिखिए। और यह आपका 17वां प्रश्न है किसी लंबी परिनलिका के स्वप्रकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यह आपका 18वां प्रश्न, यह आपका ये रहा 19वां प्रश्न और ये आपका 20वां प्रश्न। ठीक है, संधायित्र किसे कहते हैं, समान प्लेट संधायित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं इस प्रश्न पत्र के क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो पूरे प्रश्न की आप सभी पीडीएफ लेना चाहते हैं और वार्षिक परीक्षा के लिए हमारे ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।